ओवरहेड लाइव कंडक्टर के बीच का जो एयर गैप होता है वो एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है एंड वहाँ पर इमेजनरी कैपेसिटर फॉर्म होता है जिससे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। एंड दूसरा कंडीशन हो सकता है कंडक्टर एंड ग्राउंड के बीच। सपोज कंडक्टर पर अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड ग्राउंड पर नेगेटिव चार्ज है एंड दोनों के बीच का जो एयर है वो एज इंसुलेटिंग मटेरियल बिहेव करेगा। सो उस कंडीशन में भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। सो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में मेनली दो तरह के कैपेसिटेंस देखे जा सकते हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को अफेक्ट करता है। पहले हम लोग इसको डिटेल में क्लियर करेंगे, दैट इज़ कैपेसिटर बिटवीन टू कंडक्टर। सो जब भी दो कंडक्टर डिफरेंट पोटेंशियल पर रहेगा, मतलब दोनों कंडक्टर में वोल्टेज अनइक्वल होगा या फिर एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक निगेटिवली चार्ज रहेगा एंड दोनों एयर गैप से सेपरेट होगा जो कि एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल बिहेव करेगा, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। बेसिक फिजिक्स में ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज़ द चार्ज। इसमें कैपेसिटेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सपोज यहाँ पर दो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है एंड बीच में कैपेसिटिव प्रॉपर्टी फॉर्म हो रहा है जिसको CAB बोल रहे हैं एंड दोनों कंडक्टर का जो रेडियस है उसको RA एंड RB बोल रहे हैं। सो सपोज A के ऊपर Q प्लस चार्ज है एंड B के ऊपर Q माइनस चार्ज है। सो CAB इज इक्वल टू Q बाई VAB। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जो कि लाइन कैपेसिटेंस होगा CL। इसको सॉल्व करेंगे, CAB इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन ln D स्क्वायर RA इंटू RB। सो इफ़ RA एंड RB का रेडियस इक्वल है तो उसको R सपोज कर सकते हैं, इसलिए CAB इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ln इंटू D स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को बाहर लाएंगे एंड 2 से वो कैंसिल हो जाएगा। CAB इज इक्वल टू पाई E अपॉन ln इंटू D बाई R इन फैराड पर मीटर। यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कंसिडर करें। सो वी कैन से लाइन कैपेसिटेंस CL इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन अपॉन ln इंटू D बाई R इन फैराड पर मीटर, वेयर D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड R इज़ द रेडियस ऑफ कंडक्टर। जहाँ पर RA एंड RB दोनों इक्वल है एंड इक्विवेलेंट रेडियस R हम लोग बोल रहे हैं। चार्जिंग करंट की अगर बात करें, दैट इज़ ICL, सो दैट विल बी इक्वल टू J ओमेगा CAB इंटू VAB इन एम्पियर पर मीटर। इसमें जो इप्सिलॉन है जिसको E बोल रहे हैं उसका क्या रोल होता है? जब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज़ परमिएबिलिटी, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। एंड जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में आते हैं तो परमिटिविटी की बात करते हैं। अगर मैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी हाई होगा तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती है वो ईजिली फ्लो करती है। जस्ट लाइक कंडक्टर का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अगर अच्छा होता है तो उससे ईजिली करंट फ्लो करता है। उसी तरह परमिटिविटी हमें यह बताती है कि जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो कितना पोलराइज होगा। यहाँ पर जो इप्सिलॉन E है अब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल लाइक ऑयल, एयर एक्सेट्रा। जब परमिटिविटी ऑफ एयर की बात करते हैं तो उसको इप्सिलॉन नोट बोलते हैं या फिर वैक्यूम के लिए यूज करा जा सकता है। सो रिलेटिव परमिटिविटी ER इज इक्वल टू E अपॉन E नोट और इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नोट। सो E इज इक्वल टू ER इंटू E नोट। सपोज दो मेटल है, एक का परमिटिविटी EA है, दूसरा का EB है एंड EA का जो परमिटिविटी है वो EB से कम है एंड जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मेटल पे अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में EB जो है वो ज़्यादा पोलराइज होगा क्योंकि EB का परमिटिविटी EA से ज़्यादा है। नाउ अगर कैपेसिटर डिवाइस की बात करें तो कैपेसिटर 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है एंड दो मेटालिक प्लेट से मिलकर कंसिस्ट होता है, जहाँ पर दोनों प्लेट एक दूसरे से सेपरेट रहता है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो मे बी वैक्यूम हो सकता है और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कैपेसिटर का जो चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं।
जहाँ पर दो मेटल प्लेट डाइलेक्ट्रिक से सेपरेट रहता है। यहाँ पर प्लेट 1 एंड प्लेट 2 जो है डाइलेक्ट्रिक से सेपरेट है। प्लेट 1 एंड प्लेट 2 दोनों को जब डीसी सोर्स वोल्टेज से हम लोग कनेक्ट करते हैं, where प्लेट 1 कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड प्लेट 2 इज़ कनेक्टेड विद द निगेटिव टर्मिनल। एंड जब कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देन प्लेट 1 बिकम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट 2। प्लेट 2 के रिस्पेक्ट में जो प्लेट 1 है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में दोनों प्लेट के बीच करंट फ्लो करना चाहिए, बट ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा फ्रॉम बैटरी। एंड जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो उस कंडीशन में भी प्लेट पर चार्ज स्टोर रहेगा। दस द कैपेसिटर एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर डिफरेंट टाइप्स का आता है, लाइक सेरामिक कैपेसिटर्स जिसका साइज़ काफ़ी स्मॉल रहता है एंड इनएक्सपेंसिव कैपेसिटर्स होता है। इसको बनाने के लिए सेरामिक मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं। एंड इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डीकपलिंग, फिल्टरिंग एंड कपलिंग एप्लीकेशंस में किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, लाइक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। नेक्स्ट है फिल्म कैपेसिटर्स जिसको काफ़ी अलग अलग तरह से डिज़ाइन करते हैं, लाइक पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर जिसका यूज जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर, इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस काफ़ी कम होता है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है एंड इसका यूज प्रिसीजन एप्लीकेशंस में किया जाता है। नेक्स्ट है माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर का यूज भी एज प्रिसीजन कैपेसिटर्स करते हैं विथ एक्सेलेंट स्टेबिलिटी एंड हाई टॉलरेंस टू टेम्परेचर वेरिएशन। मतलब जहाँ कहीं भी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम लोग माइका कैपेसिटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल कैपेसिटर्स। वेरिएबल कैपेसिटर नाम से ही पता चल जाता है इसका फंक्शन क्या होने वाला है। इस टाइप के कैपेसिटर में उसका जो कैपेसिटेंस रहेगा वो एडजस्टेबल होता है, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कैपेसिटर के एडवांटेजेस को अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटर जो है वो क्विकली चार्ज हो जाता है, उसमें जो एनर्जी है वो क्विकली एक्यूमुलेट हो जाता है एंड एज वेल एज स्टोर्ड एनर्जी को क्विकली रिलीज भी कर सकता है अक्रॉस द लोड। अदर स्टोरेज मीडियम्स के कंपैरिजन में जो कैपेसिटर्स रहता है इसमें काफ़ी कम लॉसेज होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।